हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है लॉकडाउन की और स्टोरी है साहिल की। बट हम इसमें साहिल का नाम यूज नहीं करेंगे, हम लड़के का नाम यूज करेंगे रवि। बिकॉज ये आप साइड पे कमेंट देख सकते हैं, इन्होंने मुझे कई बार रिक्वेस्ट किया था कि आप प्लीज रवि नाम से स्टोरी शेयर कीजिए। तो मैंने एक स्टोरी पहले भी रवि नाम से शेयर की थी और आज की स्टोरी में भी हम साहिल का नाम नहीं बल्कि रवि का नाम यूज करेंगे। बिकॉज इनकी विश है, तो साहिल को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा नाम से। तो चलिए रवि नाम से आपको स्टोरी शेयर करते हैं, जो लॉकडाउन में किसी रीजन की वजह से रिया बन गए। बट क्यों बन गए वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। तो फुल स्टोरी वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रवि जो हैं उन्होंने ये स्टोरी मेरे साथ शेयर की और उनके साथ एक्चुअली हुआ क्या कि लास्ट टाइम जो लास्ट ईयर लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर वो अपनी चाची के घर पे थे और उनके चाची के घर में उनकी चाची और उनके चाचा ही सिर्फ रहते थे। बट उनके जो चाचा है वो दुबई में जॉब करते थे, दुबई में ही वो काम करते थे। और लॉकडाउन में सबको पता है कि जो इंसान जहाँ पर था वो वहीं पर अटक गया था। तो ऐसे ही रवि के जो चाचा हैं वो भी लॉकडाउन में दुबई में ही अटक गए थे और घर पर थे सिर्फ रवि और उनकी चाची। और देखिए लॉकडाउन में सब कुछ बंद था, हेयर सलून्स वगैरह भी बंद थे और मार्केट पूरी बंद रहती थी, घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था। बट रवि की जो चाची हैं उनको बॉयज के बड़े बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे, उनको लड़कों के बड़े बालों से चिढ़ होती थी। और लॉकडाउन में बहुत से लोग गंजे हुए, बहुत से लोगों को लॉकडाउन के अलग अलग जो साइड इफेक्ट थे वो भुगतने पड़े और यही सेम चीज रवि के साथ भी हुई। रवि के बाल धीरे धीरे बढ़ रहे थे, उनकी चाची को उनके बालों को देखकर इरिटेशन होती थी, उनको गुस्सा आता था कि रवि के बाल बड़े हो गए हैं। और लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और रवि के जो बाल थे वो भी ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। तो रवि की जो चाची थी वो उनको बोलती थी कि तुम अपना हेयर कट कराओ, मुझे नहीं पता है, तुम्हें जैसे भी करना है वैसे कराओ। और देखिए बहुत बार होता है, पेरेंट्स कई बार किसी चीज को समझ जाते हैं, बट कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी रिलेटिव के घर में रहते हैं और उनको भी एक चीज पता है कि लॉकडाउन है, सैलून्स वगैरह बंद है, तो बच्चा हेयर कट कहाँ पे करवाएगा। बट कुछ लोग उस चीज को नहीं समझते हैं और मतलब एक प्रेशर सा बना देते हैं कि तुम्हें हेयर कट करवाना ही है। और रवि की जो चाची थी वो भी रवि को एक दिन अपने पास बुलाकर बोलती हैं कि या तो तुम अपने हेयर कट करवा लेना या फिर मैं तुम्हें सच्ची में पनिशमेंट दूंगी और कुछ ऐसा करूंगी जिसको देखकर या जो तुम्हारे साथ होगा उससे तुम हैरान रह जाओगे। रवि अपनी चाची को बोल देते हैं कि ठीक है मैं हेयर कट करवा लूंगा, अगर नहीं करवा पाया तो आपको जो करना है आप वो कर लीजिएगा। रवि बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वो आसपास जितना उनसे बनता है वो ट्राई करते हैं, बट उनको कोई भी सलून नहीं मिलता है। तो रवि सेट होकर घर पर वापस आ जाते हैं और उनकी चाची उस चीज से बहुत चिढ़ जाती है। शाम का टाइम हो जाता है, रात के खाने का टाइम हो जाता है। रवि की जो चाची है वो उसको अपने पास बुलाकर बोलती हैं कि तुमने हेयर कट नहीं करवाया तो अब तुम्हें मेरी मर्जी से मेरी बात माननी पड़ेगी। रवि की जो चाची है वो उसको अपनी एक सेटिन की नाइटी दे देती हैं और उसके साथ में ही अपनी ही सलवार पहनने को दे देती हैं कि तुम इसको वेयर करके आओ। रवि हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी सजा है, बट वो अपनी चाची के सामने ज्यादा बोल नहीं पाते हैं और चुपचाप जाकर वो कपड़े पहन लेते हैं। उसके बाद उनकी चाची उनको बिठाती हैं, उनके सिर में तेल लगाती हैं और उनकी 2 चोटियां बना देती हैं, 2 पोनीज बना देती हैं।
रवि खुद को देखकर मतलब बहुत अजीब फील कर रहे थे, बट उनको अंदर से थोड़ा सा अच्छा भी फील हो रहा था, बिकॉज वो बोल रहे थे कि मैं एक सीक्रेट क्रॉस ड्रेसर हूँ और इसीलिए मुझे अपने बड़े बालों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट चाची को ये चीज़ पता नहीं थी, तो उन्होंने मुझे जो सज़ा दी वो मुझे सज़ा नहीं लग रही थी, मुझे बल्कि अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और ये सब करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद उन्हीं कपड़ों में रवि की जो चाची हैं वो उससे बर्तन वगैरह साफ करवा देती हैं, और उसके बाद ऐसे ही रवि को सोने के लिए बोला जाता है। और सुबह जब रवि उठते हैं, उठने के बाद उनकी चाची उनको ही अपना ही एक सूट दे देती हैं पहनने के लिए, और बोलती हैं कि तुम नहाकर अपने कपड़े नहीं पहनोगे और ये सूट सलवार और ये चुन्नी पहनोगे। और जब रवि वो चीज़ पहन कर आते हैं तो रवि की जो चाची हैं वो उसको रिया नाम से बुलाती हैं, उसको रिया नाम कहकर रिया कहकर ही मतलब उसको आवाज़ लगाती हैं, और उसके बाद फिर से उसकी दो चोटी बना देती हैं, और उससे घर का जो झाड़ू पोछा होता है, कपड़े वगैरह होते हैं, जितने घर में काम होते हैं वो सब सूट पहना कर करवाती हैं। रवि को ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था, रवि को अच्छा लग रहा था, बट वो अपनी चाची के सामने ये चीज़ मतलब सामने नहीं आने देना चाहते थे कि उनको लड़की के जो कपड़े हैं वो पहनकर अच्छा लग रहा है। और आगे अपनी जो मतलब उनके अंदर की जो खुशी थी उसको छुपाने के लिए वो शाम को फिर जाते हैं, और जैसे तैसे किसी के घर में वो एक बार्बर ढूंढते हैं और जो अपना हेयर कट है वो करवा लेते हैं। और उसके बाद से उनकी जो चाची है वो उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करती हैं। रवि का हेयर कट हो जाता है, रवि की जो चाची है वो सेटिस्फाई हो जाती हैं, बट रवि को एक नया नाम मिल जाता है, रिया। और उसके बाद अभी रवि बोल रहे थे कि वो कभी कभी छुप छुपा कर अपनी चाची के कपड़े पहनते थे, बट किसी को ये चीज़ पता नहीं है कि उनकी जो सज़ा थी वो उनके एक अंदर की थॉट भी थी, और उनकी चाची ने जो उनको पनिशमेंट दी थी उनके थ्रू उनकी एक जो विश थी वो पूरी हो गई थी। तो ये थी साहिल की स्टोरी, जिसको हमने रवि नाम से आपके साथ शेयर किया। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अब इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, and thank you so much for watching.